बिहार सरकार ने साइबर अपराधियों पर बड़ा प्रहार किया है। इससे जुड़े मामलों की बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य सरकार ने साइबर पुलिस स्टेशन खोल दिया है, जो आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू के अंदर काम करेगी। साइबर अपराध से जुड़े मामले इन थानों में दर्ज कराए जा सकेंगे। अनुसंधान भी साइबर थाने की ही पुलिस पदाधिकारी करेंगे। जिलों के एसपी सिर्फ मॉनिटरिंग करेंगे। आइए जानते हैं साइबर थाना के बारे में। बिहार में एक साथ 44 साइबर थाने का उद्घाटन किया गया है, जो 38 जिलों के साथ साथ नवगछिया और बगहा पुलिस जिलों में भी खोला गया है। इसके अलावा 4 रेलवे जोन, जिनमें पटना, मुजफ्फरपुर, जमालपुर और कटिहार शामिल हैं, इन जगहों पर भी साइबर थानों की शुरुआत हो चुकी है, जिसके लिए साइबर डीआईजी का नया पद भी बनाया गया है और राज्य सरकार ने 405 नए पदों को मंजूरी दी है। साइबर फ्रॉड से जुड़े मामलों पर त्वरित कार्रवाई के लिए इन थानों को खोला गया है, जहां पर ऑनलाइन ठगी, हैकिंग, पर्सनल डेटा का गलत इस्तेमाल, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन थ्रेट और अन्य मामलों की सुनवाई होगी। साइबर थानों में एक डीएसपी, 4 इंस्पेक्टर, 3 दारोगा, 1 प्रोग्रामर, 2 सिपाही, 3 डाटा सहायक और 1 चालक सिपाही होंगे, जिनका काम साइबर एफआईआर, अनुसंधान और छापेमारी करने के अलावा जागरूकता फैलाना और बचाव के उपाय बताना भी इनका काम होगा। फ़ोन नंबर इनके अलग से सभी थानों के दिए जाएंगे। सब में लैंडलाइन नंबर्स हैं। ईमेल आईडी जैसा मैंने आपको कहा है सब में दिया जाएगा और ये प्रचारित भी कराए जाएंगे। आम लोगों के लिए नंबर इशू किया गया है? बिल्कुल, हम हर पुलिस स्टेशन जो साइबर का होगा उसके अपने नंबर्स हैं और वहाँ पर 24/7 हेल्प डेस्क रहेगी, जो उनको एड्रेस करेगी, उनकी समस्याओं को देखेगी। लोग तुरंत अपने मोबाइल से फ़ोन करके उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वो शिकायत मान ली जाएगी, जैसे ही रिसीव होती है इट विल बी टेकन एज बोनाफाइड और उस पर आगे की कार्रवाई होगी। सर, इसमें अभी तक जो साइबर केसेस हैं उसमें कन्विक्शन का क्या स्टेटस आ रहा है? कन्विक्शन की प्रक्रिया अभी फ़िलहाल काफ़ी धीमी है, क्योंकि साइबर अपराध में पहले कांड दर्ज नहीं होते थे। कांडों का दर्ज होने का सिलसिला कोविड के बाद से तेज़ी में आया है, जब से हम लोगों ने इस पर विशेष ध्यान देना शुरू किया है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ज़िलों में क्योंकि साइबर थाने थे नहीं बने हुए, इसलिए ज़्यादातर शिकायतें ऐसी आती थीं कि लोगों की कंप्लेंट्स समय पर दर्ज नहीं होती। साइबर में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है समय। अगर आपकी शिकायत समय पर पुलिस के पास पहुंच गई तो उसमें अपराधी भी पकड़े जाएंगे, आपकी खोई हुई राशि भी मिल सकती है और सुराग भी मिलता है। नहीं तो विलम्ब होने में इन केसेस में डिटेक्शन एक बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि इसमें बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे हमें परमिशन लेनी पड़ती है उनके इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उसमें भी समय लगता है। मगर अब ये कार्य तेज़ी पर है और हमारे यहाँ पिछले वर्ष लगभग 1,500 के आसपास केस दर्ज हुए हैं पूरे राज्य में। इस साल अभी भी जून में हमको लगता है 1100-1200 केस दर्ज हो चुके हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है। और इंस्पेक्टर अब जो आयु बने हैं उसका पर्पस यही है कि ये ट्रेंड, बेटर इक्विप्ड लोग रहेंगे जो डिजिटल एविडेंस को इन्वेस्टिगेशन में बेटर यूज़ करेंगे। तो अब इसमें भी गति आएगी और कन्विक्शन रेट हमारा ज़रूर बढ़ेगा। इस ओर हम लोग काफ़ी सीरियसली देख भी रहे हैं। सर, सबसे ज़्यादा किस जिले से साइबर क्राइम का मामला सामने आया? देखिए, हॉटस्पॉट्स हमारे यहाँ करीब 6 बहुत इम्पोर्टेंट ज़िले हैं, जिसमें नवादा, नालंदा, पटना, शेखपुरा, जमुई और गया के कुछ हिस्से हैं। यही पहले हमारे ट्रेडिशनल सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट के रूप में जाने जाते हैं। मैक्सिमम शिकायत और अपराध नहीं थे, मगर अब कुछ समय में ये बिहार के हर ज़िलों से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इसमें वृद्धि हुई है शिकायतों में, मगर अब कार्रवाई भी हो रही है। मगर मैक्सिमम यही 6 ज़िले हैं जहां से अधिक संख्या है। अच्छा सर, अभी एक रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नया प्रोविजन में रूल आया है, बेसिकली ऑनलाइन गेमिंग एंड बेगरिंग का। तो हाउ योर साइबर सेल और साइबर विंग इज इक्विप्ड टू हैंडल सच केसेस? देखिए, साइबर का जैसे मैंने आपको बताया ना कि इसमें रोज़ नए नए तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं और कभी साइबर गेमिंग का है, कभी इसमें बहुत सी डार्क नेट से ऐसे आपको फेक साइट्स मिल जाएंगे, फेक आईडीज़ बनाते मिल जाएंगे लोग।
उसके बाद इसमें मेल आईडीज़ भी ऐसे होते हैं जिसको लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें हैं। हाँ, गेमिंग पर हम लोगों ने अभी इस पर काफ़ी काम किया है और कुछ सिस्टर एजेंसीज़ के साथ भी बैठक हुई है, आरबीआई के साथ भी हुई है। कुछ चीज़ों में स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू हम लोग कर रहे हैं और कुछ में भारत सरकार के माध्यम से भी हम लोगों ने इस चीज़ को फ्लैग करा है। और माइटी इसकी जो एजेंसी हम लोगों की है उसको भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है थ्रू प्रॉपर चैनल, और उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए, ऐसे पोर्टल्स को ख़त्म करने के लिए उस पर कार्रवाई चल रही है। How many have been identified अभी तक कुछ अगर एक देखिए, रफली अभी कहना, डेटा मेरे पास नहीं है कि कितने ऐसे नंबर्स हैं, मगर फिर भी हम लोग के संज्ञान में इस प्रकार की शिकायतें आई हैं और इसको डिस्कस करके इन पर कार्रवाई की जा रही है।